श्री मद्भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 29 संबंध 18वें से 23वें श्लोक तक स्वरूप का ध्यान करने वाले जिस सांख्य योगी का वर्णन हुआ है उसके अनुभव का वर्णन आगे के श्लोकों में करते हैं। सर्वभूत स्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। व्याख्या करने जा रहे हैं। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम पूज्य महाराज श्री महाराज राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री जी के चरणों में अनंतानंत कोटि नमन करते हुए व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब जगह एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परिपूर्ण है। जैसे मनुष्य खांड से बने हुए अनेक तरह के खिलौनों के नाम, रूप, आकृति आदि भिन्न भिन्न होने पर भी उनमें समान रूप से एक खांड को लोहे से बने हुए अनेक तरह के अस्त्र शस्त्रों में एक लोहे को, मिट्टी से बने हुए अनेक तरह के बर्तनों में एक मिट्टी को और सोने से बने हुए आभूषणों में एक सोने को ही देखता है। ऐसे ही ध्यान योगी तरह तरह की वस्तु, व्यक्ति आदि में समरूप से एक अपने स्वरूप को ही देखता है। योग युक्तात्मा, इसका तात्पर्य है कि ध्यान योग का अभ्यास करते करते उस योगी का अंतःकरण अपने स्वरूप में तल्लीन हो गया है। तल्लीन होने के बाद उसका अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाता है, जिसका संकेत सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि पदों से किया गया है। सर्वभूतस्थमात्मानं, वह संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को स्थित देखता है। जैसे साधारण प्राणी सारे शरीर में अपने आप को देखता है, अर्थात शरीर के सभी अवयवों में, अंशों में मैं को ही पूर्ण रूप से देखता है, ऐसे ही समदर्शी पुरुष सब प्राणियों में अपने स्वरूप को ही स्थित देखता है। किसी को नींद में स्वप्न आए तो वह स्वप्न में स्थावर जंगम प्राणी पदार्थ देखता है, पर नींद खुलने पर वह स्वप्न की दृष्टि नहीं दिखती। अतः स्वप्न में स्थावर जंगम आदि सब कुछ स्वयं ही बना है। जागृत अवस्था में किसी जड़ या चेतन प्राणी पदार्थ की याद आती है तो वह मन से दिखने लग जाता है और याद हटते ही वह सब दृश्य अदृश्य हो जाता है। अतः याद में सब कुछ अपना मन ही बना है। ऐसे ही ध्यान योगी संपूर्ण प्राणियों में अपने स्वरूप को स्थित देखता है। स्थित देखने का तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों में सत्ता रूप से अपना ही स्वरूप है। स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है, क्योंकि संसार एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता, प्रति क्षण बदलता ही रहता है। संसार के किसी रूप को एक बार देखने पर अगर दोबारा उसको कोई देखना चाहे तो देख ही नहीं सकता, क्योंकि वह पहला रूप बदल गया। ऐसे परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति आदि में योगी सत्ता रूप से अपरिवर्तनशील अपने स्वरूप को ही देखता है। तो इसमें बताया है कि जैसे खांड से बने हुए वो दिवाली पर लेके आते हैं, खिलौने बने होते हैं ना, चीनी का बनेड़ा हुआ नहीं, हाँ,
तो वो खिलौना तो अलग अलग, कोई हाथी हो है, कोई घोड़ा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो वो है तो सारे खांड से बने हुए। तो उन सब में जैसे खांड है, ऐसे ही सोने के बने हुए जितने आभूषण है, तो उससे अपने सोने को सोना दिखाई देता है अपने को। कोई कंगन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ऐसे ही ध्यान योगी तरह तरह की वस्तु, व्यक्ति आदि में सम रूप से एक अपने स्वरूप को ही देखता है। फिर कहते हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करते करते उस योगी का अंतःकरण अपने स्वरूप में तल्लीन हो गया। तल्लीन होने के बाद उसका अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाता है, जिसका संकेत सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मानि पदों से किया गया है। वह संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को अपने सत्य स्वरूप को स्थित देखता है। जैसे साधारण प्राणी सारे शरीर में अपने आप को देखता है, अर्थात शरीर के सभी अवयवों में, अंशों में मैं को ही पूर्ण रूप से देखता है, ऐसे ही समदर्शी पुरुष सब प्राणियों में अपने स्वरूप को ही देखता है। तो पहले खा लो फिर शुरू। कहते हैं महाराज जी कि जैसे ये हाथ है, इस हाथ में हम अपने आप को देखते हैं, मैं ही हूँ इस हाथ में भी, मेरे पैर में भी मैं ही हूँ। ऐसा नहीं कहते पैर में कोई और है, सारे शरीर में, सारे अंगों में मैं ही हूँ। ऐसे ही जो समदर्शी पुरुष है, वो सारे प्राणियों में, जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, जीव हैं, अपने अलावा जितने प्राणी हैं, सब में वो परमात्मा को देखता है, क्योंकि परमात्मा का अंश सब में है। जैसे अपने शरीर में इस उंगली में, तो ये उंगली अलग है वैसे तो, लेकिन इसमें भी परमात्मा वही है, सब जगह ही है। तो अपने शरीर में जैसे एक ही शक्ति, ऐसा तो नहीं कहता ये हाथ अलग है, हाथ मेरा ही है, तो हाथ ये मेरा ही है। तो जैसे अपने शरीर में अपने आप को देखता है, सारे शरीर में, अर्थात शरीर के सभी अवयवों में, अंशों में मैं को ही देखता है, ऐसे ही समदर्शी पुरुष सब प्राणियों में अपने स्वरूप को देखता है। और एक उदाहरण और दिया है इन्होंने, कहते नींद में कोई स्वप्न आता है, तो स्वप्न में जो कुछ स्वप्न में दिखाई देता है, वो कौन बनता है, कहाँ से पैदा होता है, खुद ही बन जाता है। एक खुद ही वही हाथी बन जाता है, वही घोड़ा बन जाता है, वही धरती बन जाता है, वही आकाश बन जाता है, वही गाड़ी बन जाता है। सपने में और तो कोई नहीं होता, खुद ही होता है वो। तो खुद की चेतना ही सारे रूपों में बन जाती है। जैसे स्वप्न में स्थावर जंगम प्राणी पदार्थ सब वो खुद ही बन जाता है। नींद खुलने पर जो स्वप्न नहीं रहता, नींद खुलने पर वह सारी चीजें गायब हो जाती हैं। तो इससे सिद्ध ये होता है कि स्वप्न में सब कुछ खुद ही बना था, जब नींद खुल गई तो कोई चीज नहीं होती वहां पर। जागृत अवस्था में तो जैसे नींद में खुद ही बन जाता है, ऐसे ही परमात्मा ही सब कुछ बना, जो हमें दिखाई दे रहा है ये परमात्मा ही बना हुआ है सब कुछ। ये जैसे ही मृत्यु होगी या कुछ हो तो, या प्रलय हो जाती है, सब समाप्त हो जाता है, स्वप्न समाप्त हो गया, सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। दूसरी बात, जैसे किसी की याद आती है तो वह अपने मन से दिखने लग जाता है। याद करते तो उसकी फोटो दिखने लग जाती है, उसकी बातें याद आने, उसके चित्र आने लग जाते हैं, और जैसे ही याद गई तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो याद कौन बना, वो मन ही बन जाता है सब कुछ। स्वप्न में मन ही सब कुछ बन जाता है, ऐसे ही याद में हमारा मन ही सारे दृश्य बन जाते हैं। ऐसे ही ध्यान योगी संपूर्ण प्राणियों में अपने स्वरूप को स्थित देखता है। ऐसे ही जो ध्यान योगी है उसको पता है कि सब प्राणियों में एक परमात्मा ही है। स्थित देखने का तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों में सत्ता रूप से अपना ही स्वरूप है,
स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। जैसे स्वप्न देखते हुए और स्वप्न से जगने के बाद हमें पता चलता है कि स्वप्न में हमारे सिवाय कोई नहीं था, हम ही थे। हम ही घोड़ा बने हुए थे, हम ही शेर बने हुए थे, हम ही मकान बने हुए थे। तो अपने स्वरूप के अलावा वहाँ कोई नहीं था। ऐसे ही जो ध्यान योगी है वो उसको पता चल जाता है कि जो मेरा स्वरूप है, अर्थात जो मेरे में परमात्मा स्थित है, या सारा ही शरीर जो मेरा है, सारी कुछ जो जितना भी दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड, वो सब मेरे स्वरूप से ही बना हुआ है, अर्थात परमात्मा से ही बना हुआ है। स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। एक स्वरूप ही है जो उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि संसार जो है वो कभी एक जैसा नहीं रहता, वो प्रतिक्षण बदल रहा है। 1 घंटे बाद भी हम देखते हैं, मान लीजिए कोई बेल है तो उसमें 2 पत्ते और निकले मिलेंगे आपको, वो बदल रहा है। सुबह आपने देखा ऐसा था, शाम को अलग हो गया वो। ऐसे ही हमारा शरीर भी है, मतलब ये 2 घंटे पहले से अब बदल गया ये, तभी तो धीरे धीरे ये बूढ़ा हो जाता है। आज जो है वो 2 घंटे बाद नहीं होगा, जो आज है वो 1 साल बाद नहीं होएगा। तो ये बदलता रहता है। मकान जो दिखाई दे रहे हैं वे भी बदलते रहते हैं, मतलब ये भी अगर खड़े खड़े भी ये 100-200 साल में खंडर हो जाता है मकान, क्योंकि वो बदल रहा है, अपने आप ही बदल जाता है, उसको कोई छेड़े ना चाहे। तो ऐसे परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, आदमी, योगी सत्ता रूप से अपरिवर्तनशील अपने स्वरूप को ही देखता है। तो ऐसे जो सारा संसार बदल रहा है उसमें जो योगी है वो परमात्मा को देखता है, जो कि कभी भी नहीं बदलता, और जो बदलता है वो प्रकृति है और वो निरंतर ही बदल रही है, लेकिन जो उसमें परमात्मा है वो कभी बदलता नहीं है, उसी से सब कुछ बना हुआ है। जैसे स्वप्न में हमारे मन से ही सब कुछ बन जाता है। सर्वभूतानि चात्मनि, वह संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतर्गत देखता है, अर्थात अपने सर्वगत, असीम, सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही सभी प्राणियों को तथा सारे संसार को देखता है। अर्थात अपने सर्वगत, असीम, सच्चिदानंद घन स्वरूप में सभी प्राणियों को तथा सारे संसार को देखता है। जैसे एक प्रकाश के अंतर्गत लाल, पीला, काला, नीला आदि जितने रंग दिखते हैं वे सभी प्रकाश से ही बने हुए हैं और प्रकाश में ही दिखते हैं। और जैसे जितनी वस्तुएं दिखती हैं वे सभी सूर्य से ही उत्पन्न हुई हैं और सूर्य के प्रकाश में ही दिखती हैं। ऐसे ही वह योगी संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप से ही पैदा हुए, स्वरूप में ही लीन होते हुए और स्वरूप में ही स्थित देखता है। तात्पर्य है कि उसको जो कुछ दिखता है वह सब अपना स्वरूप ही दिखता है। इस श्लोक में प्राणियों में तो अपने को स्थित बताया है, पर अपने में प्राणियों को स्थित नहीं बताया। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि प्राणियों में तो अपनी सत्ता है, पर अपने में प्राणियों की सत्ता नहीं है, कारण कि स्वरूप तो सदा एक रूप रहने वाला है। पर प्राणी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि व्यवहार में तो प्राणियों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है, परंतु अलग अलग बर्ताव होने पर भी उस समदर्शी योगी की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला श्लोक संबंध। भगवान ने 15वें श्लोकों में सगुण साकार का ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया था उसके अनुभव की बात आगे के श्लोकों में कहते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। व्याख्या इस प्रकार है।
यो माम पश्यति सर्वत्र। जो भक्त सब देश काल, वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, राक्षस, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि में मेरे को देखता है, जैसे ब्रह्मा जी जब बछड़ों और ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल वाल बन गए। ये भागवत पुराण में कथा आती है। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए थे, ये भगवान कृष्ण है, वो तो एक छोटा सा बालक है, वो भगवान कैसे हो सकता है। तो वो सारे कुछ चुरा के ले गए, बछड़ों को भी ले गए, गायों को भी ले गए, सब कुछ ले गए, ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल वाले बन गए, ग्वाल वाल बन गए। बछड़े और ग्वाल वाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बैंत, सींग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी स्वयं भगवान ही बन गए, आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। श्री मद्भागवत पुराण का ये श्लोक है, 10, 13, 19 में है, 10वें स्कंद के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में। श्लोक इस प्रकार है, यावद्वत् सपवत्स काल्पक वपुर्यावत् क्रांघ्रयादिकं यावदेष्टि विषाण वेणुदल शिग्यव द्विभूषाम्बरम जावच्छील गुणा विधाकृतिव्यो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो भवौ। अर्थात वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके सिर थे, उनके हाथ पैर आदि जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सींग, बांसुरी, पत्ते और छींके थे, जैसे और जितने वस्त्र आभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते पीते चलते आदि थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई हो। तो जैसे वो उदाहरण दिया था, जैसे स्वप्न में हम खुद ही सब कुछ बन जाते हैं, तो ऐसे ही भगवान बछड़े और ग्वाल वाल बन गए थे। यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही, पर किसी को इसका पता नहीं चला। बछड़ों में से कई बछड़े तो केवल दूध ही पीने वाले थे, इसलिए वे घर पर ही रहते थे, और बड़े बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ वन में ले जाते थे। एक दिन दाऊ दादा बलराम जी ने देखा कि छोटे बछड़ों वाली गायें भी अपने पहले के बड़े बछड़ों को देखकर उनको दूध पिलाने के लिए हुंकार मारती हुई दौड़ पड़ी। बड़े गोपों ने उन गायों को बहुत रोका, पर वे रुकी नहीं। इससे गोपों को उन गायों पर बहुत गुस्सा आया, परंतु जब उन्होंने अपने अपने बालकों को देखा, तब उनका गुस्सा शांत हो गया और स्नेह उमड़ पड़ा। वे बालकों को हृदय से लगाने लगे, उनका माथा सूंघने लगे। इस लीला को देखकर दाऊ दादा ने सोचा कि यह क्या बात है। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उनको बछड़ों और ग्वाल वालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त जब सब जगह भगवान को ही देखता है, अर्थात उसकी दृष्टि में भगवत सत्ता के सिवाय दूसरी किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती। तो ऐसे जो भगवान का भक्त होता है, जैसे बलराम जी को दिखाई दिया, गायों में भी वही है, बछड़ों में भी वही है, और सब जगह वो भगवान ही दिखाई दिए कि बछड़ों और ग्वाल वालों के रूप में श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। तो ऐसे जो भक्त होता है उसको सारी लीला दिखाई दे जाती। अभी हमें तो दिखाई नहीं देती, हमें तो लगता है ये लगे हैं, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, ये अलग हैं, लेकिन सब में एक परमात्मा ही है। तो जो भक्त होता है उसको जो अंदर जो चेतना है ना, सब में जो आत्मा है, वो सब में एक ही परमात्मा है, आत्मा है कह लो या परमात्मा कह लो, सब में एक ही है। तो जो भक्त होता है उसको वो दिखाई देने लग जाता है, चाहे वो जानवर हो चाहे कुछ हो, लेकिन व्यवहार तो वो करेगा उनके साथ। कुत्ते को ऐसे तो नहीं है भाई
अपने साथ खाना खिलाने लग जाए, व्यवहार तो कुत्ते के साथ कुत्ते वाला करेगा, लेकिन उसको अंदर वो उसको परमात्मा देखेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये भक्त को ऐसा अनुभव होता है। सर्वम च मयि पश्यति, जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को मेरे ही अंतर्गत देखता है। जैसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में स्थित देख। एकस्थम जगत कृत्सनम पश्चाद्य सच्चराचरम मम देहे, 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूँ। पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेषंगान, 11वें अध्याय का 15वां श्लोक। संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। तत्रैकस्थम जगत कृत्सनम प्रविभक्त मने कधा, 11वें अध्याय का 13वां श्लोक। तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा। ऐसे ही भक्त को देखने सुनने समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है। तो जैसे विराट स्वरूप जब गीता का संदेश दे रहे थे भगवान युद्ध के मैदान में, तो 11वें अध्याय में आती है बात, ये 7वां श्लोक है जो। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे अंदर देख तुम। तो अर्जुन को दिखाई दिया, भगवान ने ऐसे दिव्य दृष्टि दी। तो संजय ने भी देखा, क्योंकि संजय कथा सुना रहा है उसको, युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को। तो संजय ने भी देखा भगवान का वो स्वरूप, और उसको ये पता चला कि अर्जुन ने भी उस विराट स्वरूप को देखा। विराट स्वरूप से मतलब है कि सारा जो संसार है वो भगवान के अंदर ही है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जो शुरू में जब इन्होंने लिखा कि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई माड़ा कर रहा है, गलत करता है, तो वो सारी घटनाएं है ना जो भगवान ही करवाते हैं, भगवान के अंदर ही होती है। तो जो भक्त है वो किसी से वैर नहीं करता, द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ये भगवान ही करने वाले हैं। और इसके रूप मान लो मेरे साथ किसी ने गलत किया, तो उसके अंदर जो बुद्धि डाली है वो भगवान ने डाली है, अभी इसके साथ गलत कर अपने आप कैसे आएगी। तो कहने का तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस, राक्षसों में भी परमात्मा, राक्षस क्योंकि शक्ति तो परमात्मा ही अंदर आत्मा बन के चलेगा तो। हाँ, तो शक्ति तो सब जगह परमात्मा की है, राक्षसों में भी वही है। पदार्थ परिस्थिति घटना आदि में मेरे को देखता है, वो असली भक्त है। उसको फिर परमात्मा में कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे प्रहलाद को वो उसके पिताजी ने कभी कुछ किया, कभी तो उसको सब जगह वो परमात्मा ही दिखाई दे रहा था। वो तो नारायण 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 करते थे, क्योंकि वो नारायण ही दिखाई, उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब उसने पूछा कि खंबे में, वो कहता कहाँ है तेरा परमात्मा, कहता सब जगह ही है परमात्मा। कहता है खंबे में है क्या, कहता हाँ है खंबे में। और खंबे में पूछ के तो पंगा ले लिया उसने। पहले तो भगवान को गुस्सा आया नहीं, और ज्यादा ही तंग कर लिया। तो वो कहता कहाँ है, कहता खंबे में, कहता अबे है इसमें, कहा। तो फिर भगवान प्रकट होना पड़ा भगवान का, कहता तेरे को तो मैं सुधारता हूँ, दर्शन देता हूँ, मुझे कह लो। तो हर जगह परमात्मा है, हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारी आंखें नहीं है वो देखने वाली। लेकिन जो भक्त जब भगवान की भक्ति करता है, जब भगवान का भजन करता है, कृष्ण 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 राम 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 जब 24 घंटे उसके चलने लग जाए, तो फिर उसको सब जगह परमात्मा ही दिखाई देता है। अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमारी आंखें अभी देख नहीं सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि अभी आंखों में संसार का पर्दा पड़ा हुआ है। हम देख कुछ हम देख ही अपने बेटी को रहे हैं, फलान को दे रहे हैं, निगान को दे रहे हैं, पत्नी को देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, तो अब निगाह ही उधर लगी हुई है। तो अंदर पर्दा है, आंख पर पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा वो संसार का पड़ गया है। संसार के पर्दे के कारण परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो भक्त होता है, जो 24 घंटे जिसका नाम चल जाता है, उसको फिर सब जगह परमात्मा दिखाई देता है। अब मीरा के लिए कोई भले जहर लेके आए, भले कोई सांप डाल दे पिटारी में, उसको ये थोड़ी है कि सांप है, वो क्या परमात्मा ही है। जहर है तो परमात्मा ही है, तो अमृत बन ही जाएगा ना उसके लिए। जो इतना परमात्मा पर भरोसा करेगा उसके लिए परमात्मा क्या नहीं करेगा फिर। और परमात्मा है ही जब सब जगह। अब ये दीवार है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन है इसमें। जैसे उसने कहा खंबे में है क्या, हाँ क्या है खंबे में, क्यों नहीं है। जब सब जगह है तो खंबे में क्यों नहीं है। तो कण कण में परमात्मा, लेकिन वो हमारी दृष्टि ऐसी है
क्योंकि दृष्टि में संसार भरा हुआ है। एक कप है, उसमें अगर कुछ डालना है उसमें, तो पहले कप खाली होना चाहिए। अब पहले उसमें चाय भरी हुई तो दूध कैसे डालेंगे उसमें? दूध डालेंगे तो बाहर बाहर निकल जाएगा। पहले उसको खाली करना पड़ेगा। तो हमारा ऐसे ही है, वो कप वाला हाल है कि पहले से कुछ बहुत कुछ भरा हुआ है, अब वो दिखाई नहीं देता, परमात्मा दिखाई नहीं देता। जैसे वो चश्मा लगाया हो किसी ने काले रंग का, मोटा पर्दा हो, तो वो काला ही दिखेगा, सब कुछ दिखेगा ही नहीं। बहुत मोटा हो तो दिखेगा ही नहीं, उसको लगा अंधेरा हो गया, अंधेरा नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पर्दा पड़ा हुआ है। ऐसे ही आंख बंद कर लें, अब अंधेरा दिखाई दे रहा है, और उसको क्या सूरज जगह उगा हुआ है, तो सूरज वो कहते है ही नहीं, अंधे को नहीं पता चलता बेचारे को। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, आंख का पर्दा पड़ा हुआ है। तो हम पर जो पर्दा है वो संसार का पड़ा हुआ है, संसार की मोह माया का पर्दा है, अहंकार का पर्दा है, तो उस कारण परमात्मा दिखाई नहीं देता। तो ये बात कह रहे हैं कि जो भक्त होता है ना, उसको सब जगह फिर परमात्मा दिखाई देने लगता है। जैसे स्वप्न में हम खुद ही, हमारा मन ही घोड़ा बन जाता है, गाड़ी बन जाता है, बंगला बन जाता है, सपन देखते हैं ना अपने, सपने में कोई होता थोड़ी है, मेरा मन ही सब कुछ बन जाता है, खुद ही हम बन जाते हैं, ऐसा। अगला पद है, तस्याम न तस्याहम न प्रणश्यामि। भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है, तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहाँ छिपूं और किसके पीछे छिपूं, इसलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूं। अब जब भक्त सब जगह देखने लग जाए मेरे को, अब मैं आम आदमी के लिए तो मैं छिप के रहता हूँ, दिखता नहीं उसको, लेकिन भक्त कहता सब जगह तू ही है, तो फिर उसके लिए मैं छिप नहीं सकता, फिर मेरे को प्रकट होना पड़ता है, क्योंकि वो कहता है कि सब जगह तू ही है, अब लोटे में भी तू है, सब जगह तू है, तो छुपने की कोई जगह नहीं बचती फिर। सच में न प्रणश्यति। जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है, तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का यह नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम। ये गीता के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। तात्पर्य है कि भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं, भगवान के साथ उनकी आत्मीयता एकता हो जाती है, अतः भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं। इस दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात लिखी है। जैसे कहते हैं भक्त सब जगह भगवान को देखता है, तो कहते हैं जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है, तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं फिर, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा मुझको भजता है, मैं उसको वैसा ही भजता हूँ। जितना आप करोगे उतना ही भगवान भी वैसे ही करेंगे। आप सब जगह परमात्मा को देखोगे, तो आपको भी परमात्मा सब जगह देखेंगे। जितना प्रेम आप करोगे, उतना ही प्रेम भगवान करेंगे। जैसा आप करोगे वैसे करेंगे। इसलिए ये श्लोक है चौथे अध्याय का 11वां, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ। वो कहे, कोई कह दे कि मेरा बेटा है भगवान, तो मेरा बेटा है, कहते हैं लोग श्री कृष्ण को, जैसे लड्डू गोपाल के रूप में पूजा कर रहे हैं ना, तो ये बेटे के रूप में कर रहे हैं, तो भगवान बेटा ही बन जाते हैं। कोई कहता मेरा पति है, तो पति मीरा के लिए पति बन गए। जैसा वो भजेंगे वैसा ही वो कर लेंगे। एक सखू बाई है शायद उसका नाम, भक्तमाल ग्रंथ में कथा है, तो नहीं कर्मा बाई तो लगे, एक सखू बाई थी एक, तो वो सास उसको बड़ी मतलब तंग करती, उसका घर वाला भी नशा नुशा पीटता, उसको सारा घर के काम कराते, उसको खाने को ढंग से नहीं देते, और पिटाई डेली उसकी, सारा काम। अब वो थोड़ी भक्त थी भगवान की, तो उसने कहीं वो जाना था, पंढरपुर की बात है शायद, या किसी दर्शन करने जाना था दूर, भगवान के दर्शन करके आऊँगा। अब वो घर पर जाने नहीं देते उसको, पिटाई और करते थे उसकी, सारे काम करती। और तो एक दिन वो गांव वाले सारे जा रहे थे, तो वो उनके साथ चली गई, नहीं पानी लेने गई, तो उसके मन में था, तो भगवान वो उसका रूप बन के आ गए, कहते तुम जा, अरे घड़ा मेरे को दे दे, मैं तेरे घर संभाल लूंगा, तू जा। उसको बताया नहीं मैं भगवान हूँ, तो उसका रूप बन के आ गए, क्या मेरे को, हाँ क्या मैं तेरे संभाल लूँ घर, तू जा। अब वो चली गई, तो वो तो कहानी लंबी है वैसे, वहाँ उसकी डेथ हो गई।
डेथ होगी तो वह गाँव, हाँ गाँव गाँव वालों ने क्या संस्कार कर दिया वहाँ उसका। अब इतनी दूर, बहुत दूर, मतलब कोई 1000 किलोमीटर पुराने जमाने की बात है, कट ले गया संस्कार कर दिया तो आ गया। अब भगवान बैठे काम करे वहाँ घरे, घर वाला के पैर भी दबावे, लुगाई बनेड़ी बा सारो काम करे, बस सासू मार भी खावे, वो घर वाला भी थाप धरते भी हैं। वो तो भगवान हो, भगवान है मतलब, तो वो जिया थप्पड़ मारे नहीं विंगे तो विंग वो कि भगवान की शक्ति विंग में चली गई, तो वह सारा सुधर गया। जिया में स्पर्श कर तो आ तो कुछ चीज और ही लागे, मांगा दिमाग बदल गया, मांगो मतलब विचार बदल गया। वह विंग धीरे 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 वह विंग मतलब मैंने अच्छी मानने लगा। पहले तो माड़ी मानता, मैंने फिर अच्छी मानने लगा, मैंने फिर रोटी रोटी खाने लगा, फिर यहाँ करके सेवा भी करने लगे। अब वह तो मर गई बटे आवे तो वे भगवान जावे। तो रुक्मणी जी चिंतित हो गए, भाई भगवान तो बटे अब किया ले गया हूँ मैंने, पति तो मेरे बटे सेवा करे, बटे लुगाई बने तो सारो काम पति की सेवा, जिया भी जिया पति धर्म निभावे सारा धर्म निभाया बटे। कहने का मतलब भी जो जैसे भगवान को बहते हैं वैसे भगवान हो जाते हैं। फिर रुक्मणी जी जाके उसको जीवित किया, उस राख से उसको, कहती भाई उसको छुड़ाना है मेरे पति, तो तू जा आवे घर राख चिंता करे, चिंता करे। तो वो गांव वाले आ गए, तो घर आके देखा, घर गांव वाले घर आए जब तीर्थ यात्रा से, उन्होंने देखा कि भाई घर पर तो वो लुगाई काम कर रही है। रुक्मणी जिंदाबाद में, ये पहले की बात है। तो कहते भाई हम तो उसको दाह संस्कार करके आए। कहते ये कौन है? कहते ये तो गई नहीं है, तो शुरू से सेवा कर रही है। कहते ये तो है ही बहुत अच्छी है, बस सारा दिमाग बदल गया। कह नहीं नहीं, हम तो कहना था ना, मतलब आपको भुलेखा लग गया। कहते नहीं, हम अपने सारे, एक जना थोड़ी सारे थे काम वाले सब, हम तो दाह संस्कार किया है उसका। तो फिर वो मैंने पता कौन लगने दिया, घर वाला ने शायद पता लग गया लास्ट में। फिर वो रुक्मणी जी मैंने जीवित करके भेजा, फिर वो आई असली वाली, कहती मैं हूँ, मैं वास्तव में मर गई थी, अब दोबारा मेरे को जीवित किया, और फिर भगवान को वहां से वो गए। तो कहने का मतलब जो भक्ति जैसी करता है ना, वैसा उसको भगवान उसको वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं उसके लिए। बात बता दी। तो अतः भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं। इस दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी दृश्य अदृश्य नहीं होता, मतलब गायब नहीं होता। तो यहाँ शंका होती है कि भगवान के लिए तो कोई भी अदृश्य नहीं है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि, गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। फिर यहाँ केवल भक्त के लिए ही वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, ऐसा क्यों कहा? भगवान तो सबको देखते हैं, तो भक्त को लिए क्यों लिखा जाए? तो थोड़ा सा क्वेश्चन वो है, पढ़े लिखों के लिए ज्यादा है वो दिमाग लगा हुआ नहीं वे, कि भगवान जब सारा न देख सके तो फिर भगवान ये क्यों लिख दे, वो मेरे सामने रहते, वो तो देखते रहते हैं, भगवान तो सबको देखते हैं। तो इसका उत्तर देते हैं, ऐसा क्यों कहा? इसका समाधान है कि यद्यपि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं, क्योंकि भगवान सबको देख सकते हैं, तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है, उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। जैसा उसका भाव है वैसा भगवान उसका भाव रखते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त है, उसके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं। तो भगवान को वो जो भक्त है उस भाव के कारण सब जगह देखता है, तो भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख है, उसको भगवान दर्शन नहीं देते, उसके लिए छुपे हुए रहते हैं। है सब जगह ही, कण कण में, पत्तों में, वृक्षों में, जानवरों में, घटनाओं में, वस्तु, व्यक्ति, देश का, सब जगह, राक्षसों में, देवताओं में, यक्ष, गंधर्व, सब में, लेकिन दिखाई नहीं देते। ना हम प्रकाश्य सर्वस्य, गीता 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। उनके लिए मैं प्रकाशित नहीं होता, मतलब उनको दिखाई नहीं देता। अतः उसके भाव के कारण वह भी भगवान के लिए अदृश्य रहता है। जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है, उतने अंश में भगवान के लिए अदृश्य रहता है। ऐसी ही बात भगवान ने 9वें श्लोक में भी, 9वें अध्याय में भी कही है कि मैं सब प्राणियों में समान हूं, न तो मेरा कोई द्वेषी है और न कोई मेरा प्रिय है,
और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई ना तो मेरा दुश्मन है ना मेरा कोई अपना। ऐसा नहीं कि मेरा ये खास है, लेकिन जो भक्ति करता है, भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मेरे में हैं, मैं उनमें हूँ। वो मेरे अंदर ही रहते हैं, समझो मेरे साथ ही रहते हैं और मैं उनके साथ रहता हूँ। परिशिष्ट भाव। पूर्व श्लोक में आत्मज्ञान की बात कहकर अब भगवान परमात्मा ज्ञान की बात कहते हैं। ध्यान योग के किसी साधक में ज्ञान के संस्कार रहने से विवेक की मुख्यता रहती है और किसी साधक में भक्ति के संस्कार होने से श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है। अतः ज्ञान के संस्कार वाला ध्यान योगी विवेक पूर्वक आत्मा का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, गीता 6 अध्याय का 29वां श्लोक, जो हमने पिछला भी की है। और भक्ति के संस्कार वाला ध्यान योगी श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा का अनुभव करता है। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र पदों का भाव है कि जो मेरे को दूसरों में भी देखता है और अपने में भी देखता है। सर्वम च मयि पश्यति पदों का भाव है कि जो दूसरों को भी मेरे में देखता है और अपने को भी मेरे में देखता है। तो जो भक्त होता है वो दूसरों को भी भगवान में देखता है और अपने आप को भी भगवान में देखता है। जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी हो तो बर्फ कैसे छिपेगी? बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही जब सब रूपों में एक भगवान ही है तो फिर वे कैसे छिपें और कहाँ छिपें, किसके पीछे छिपें? क्योंकि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं। परमात्मा में शरीर और शरीरी, सत और असत, जड़ और चेतन, ईश्वर और जगत, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार आदि कोई विभाग है ही नहीं। उस एक में ही अनेक विभाग हैं और अनेक विभागों में वह एक ही है। यह विवेक विचार का विषय नहीं है, परंतु श्रद्धा विश्वास का विषय है। अतः सब कुछ परमात्मा ही है। इसको साधक श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान ले, स्वीकार कर ले। दृढ़ता से मानने पर फिर वैसा ही अनुभव हो जाएगा। तो कहते हैं कि यह कोई दिमाग की बात नहीं है कि परमात्मा सब जगह है, ये श्रद्धा की बात है। अगर श्रद्धा कर ले, पूरा दृढ़ निश्चय कर ले कि भगवान है सब में, तो धीरे धीरे उसको फिर भगवान दिखाई देने लग जाते हैं। दृढ़ता से मानने पर वैसा ही अनुभव हो जाएगा। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर नजदीक देखता है। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर नजदीक देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। जो भक्त है, जो साधक है, पहले तो परमात्मा उसको दूर देखते हैं, फिर देखते हैं कि पास दिखाई देने लगते हैं, फिर अपने अंदर ही दिखाई देने लग जाते हैं और फिर अपना खुद भी नहीं दिखाई देता, फिर परमात्मा ही दिखता है उसको, अपना आप भी दिखाई नहीं देता। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। कर्मयोगी परमात्मा को नजदीक देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है। तो जैसे 100 घड़े रखे हो पानी के, तो जैसे 100 घड़े रखें तो सूर्य का जो अक्ष है उन सब घड़ों में पानी में पड़ता है, पानी के भरे में। तो पूरा जैसे ऊपर दिखाई दे सूर्य हर घड़े में दिखता है। 100 की जगह यहाँ रख दो, लाख रख दो, कितने मर्जी रख दो, तो उन सब में सूर्य उतना का दिखाई देगा। ऐसे ही सब प्राणियों में वो परमात्मा उतना का उतना ही है, कम नहीं है किसी में। ये नहीं है कि एक घड़े में कम है दूसरे में ज्यादा है, पूरे का पूरा ही है हर अंदर इंसान के अंदर पूरा। लेकिन वो अब वो श्रद्धा की बात है, यही बताया। श्रद्धा हो जाएगी धीरे धीरे, वो सब में देखने में परमात्मा है, ऐसा अपने दृढ़ निश्चय कर लेगा तो एक दिन उसको सब कुछ फिर परमात्मा ही दिखता है। तो प्रहलाद जी को वो हाथी लेके आए, पागल हाथी कुचलने के लिए, तो वो हाथी में भी परमात्मा देख रहा है। वो प्रहलाद जी हाथी में परमात्मा देख रहे हैं, तो हाथी ने आकर के सूंड नमस्कार किया, उसको सूंड पर चढ़ा लिया,
क्योंकि जो परमात्मा देखता है उसको फिर अगले वाले को भी वैसे ही दिखता है। और संसार में नहीं अपने देखते, अपने को ये आदमी तो खराब है, तो वो भी अपने खराब ही समझा फिर। अपन का वो आदमी तो अच्छा है, जिक्का ने अच्छो माना वो अपने भी अच्छो माना। ये है संसार में भी। हाँ हाँ सही। अगला श्लोक है संबंध। अब भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध भक्ति योगी के लक्षण बताते हैं। सर्वभूत स्थितं यो मां भजते त्वां स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। श्लोक नंबर 31। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ यो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है। वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। व्याख्या एकत्वमास्थितः। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो मेरे को सब में और सबको मेरे में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य क्यों नहीं होता? कारण कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई है, अर्थात मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया। अद्वैत सिद्धांत में तो स्वरूप से एकता होती है, पर यहाँ वैसी एकता नहीं है। वहां द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है। यहाँ क्षमा चाहते हैं, यहाँ द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है, अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं पर वास्तव में एक ही हैं। स्टार लिख के दिया है नीचे। ज्ञान में तो दो होकर एक होते हैं, पर भक्ति में प्रेम के विलक्षण आनंद का आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम का विस्तार करने के लिए एक होकर दो हो जाते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और श्री जी एक होकर भी दो हैं। तो जैसे पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपने को अभिन्न मानते हैं, दो मित्र अपने को एक ही मानते हैं, क्योंकि अत्यंत स्नेह होने के कारण वहां द्वैतपना नहीं रहता। ऐसे ही जो भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान में अत्यंत स्नेह होने के कारण उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है। इसी अभिन्नता को यहाँ एकत्वमास्थितः पद से बताया गया है। ये बड़ी गूढ़ बात है वैसे तो। वो कहते हैं ना कि जो राधा कृष्ण है वो एक ही है, वो राधा वही राधा बन जाते हैं, वही कृष्ण बन जाते हैं। तो भक्ति में क्या है, वो दिखाई तो दो देते हैं और है वो एक ही। जो भक्त जो है भगवान को जब अत्यधिक प्रेम करता है तो भगवान और भक्त एक हो जाते हैं, अलग अलग नहीं रहते। वो दो में दिखाई दे सकते हैं लेकिन होते वो एक ही। जैसे पति और पत्नी का उदाहरण दिया, लेकिन पति पत्नी का उदाहरण भी वहाँ पूरा सेट नहीं बैठता। और दो मित्रों का दिया है, वो भी थोड़ा अलग दिखते हैं, लेकिन वो अलग दिखते हुए भी एक है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। कहते हैं ना कि राधा जी जब भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं तो याद करते करते वो श्री कृष्ण ही हो जाती हैं, वो रूप बदल जाता है उनका। इतनी याद करती हैं, राधा श्री कृष्ण हो जाते हैं, श्री कृष्ण राधा हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे से अलग नहीं है। वो इतना याद करते हैं कि वो उसका ही रूप हो जाते हैं। ऐसे संसार में भी थोड़ा बहुत होता है, जैसे दूसरे को जितना याद करते हैं तो वो अपना रूप ही लगने लगता है, जितना प्रेम करते हैं। तो वो बात यहाँ लिखी है। अब वो जैसे कल पिछले श्लोक में बताया था कि भक्त के लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मतलब उसके लिए गायब नहीं होता, और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मैं भक्त को सब जगह देखता हूँ, भक्त मेरे को सब जगह देखता है। इसका कारण ये है कि वो दोनों एक ही हो जाते हैं, वो साथ ही रहते हैं। मतलब दो, जैसे श्री कृष्ण राधा एक हो गए तो एक रूप में रहते हैं, तो भक्त और भगवान इकट्ठे रहते हैं फिर। तो ये बहुत बड़ी गूढ़ बात है ये। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति। सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप ही है। वासुदेवः सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, यही उसका भजन है। अब भजन, एक तो भजन करना है, राम राम करना है, कीर्तन करना है। अगर हम सब में यही देख रहे हैं कि वासुदेवः सर्वम, सब में भगवान है, ये भी भजन है।
उसको अलग से भजन करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे हर रूप में भगवान देखे, अभी दिखेगा तो नहीं शुरू में, लेकिन एक बार कल्पना करे कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, और उसके सबके साथ प्रेम रखे, किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करे, तो ये भजन है। एक दिन उसको भगवान प्रकट भी हो जाएंगे। जैसे वो नन्ना जाट को पत्थर में से प्रकट हो गए। पत्थर में से कैसे प्रकट हो? क्योंकि वो शालिग्राम मांगा उसने, तो पंडित ने सोचा इसको क्या पता शालिग्राम का, तो वो क्या भाई शालिग्राम तो मैं दे दूंगा, तो गाय देनी पड़ेगी तेरे को। तो गाय दे दूंगा, कोई बात नहीं। तो वो घरे जाके पंडित सोचो भी अगर गाय के बदले में इतो सो शालिग्राम दे दियो भी ने छोटो सो, तो वो को गाय तो इतनी मोटी जाट बुद्धि है, तो शालिग्राम छोटो सो दिए भी कठा नाराज ना हो जाए। तो वो कपड़ा धोन लो, नहान लो, पत्थर रखड़ो करे, कपड़ा धोता नहाता भी। तो वो क्या शालिग्राम गाय लिए, वो खोल गए, कहीं गाय बांध लो, बांध ली, कहीं शालिग्राम दे दो। तो वो पत्थर वो क्या आ रहे हो शालिग्राम, वो ले जा चक के जब मैंने कहा तसल्ली हुई कि हाँ भी बराबर वजन को मसा चक के लेके गया मैंने, तो उसको उसने परमात्मा मान लिया, उसमें से प्रकट हो गया। श्रद्धा की बात है, आप पत्थर में दिखने लग जाएगा तो हो जाएगी। ऐसे कर्मा बाई ने वो क्या भी भोजन करना है, खिचड़ो खाना है, तो प्रकट हो जाओ। तो भाव था, वो कहते मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, आप नहीं खाओगे तो फिर मैं तो बैठी हूँ। आप सोचो तो फटाफट भोग लगाए, आप खावा, भूख लग रही है आप लगावा, आप भोग लगावा, आप तो फटाफट लगा के पास हट जा। सत्य अभी भी है, परमात्मा कोई ऐसे नहीं है कि कल युग में नहीं है, सत्य युग में होता है, अभी भी है। एक तो प्रकट हो सकते हैं, भाव की बात है, श्रद्धा की बात है। अभी एक इसमें अभी 3-4 साल पहले की बात है, एक बार छोरी वह भगवान को भजन करती है, अब तो वह शरीर छोड़ दियो, तो मैंने भगवान दर्शन देने आ गया, कार लेके आ गया विंगर, सड़क पर गिर गई, पड़ गई, हड्डी टूट गई। तो मैंने कार लेके, मैंने कार में बिठा के डॉक्टर ने दिखाया, मैंने ठीक भी कर दिया, बाद में आप ही हाथ फेर के ठीक भी कर दिया। फिर दूसरे तीसरे दिन बाद में मैंने ढा लगे भी भगवान आया, फिर तो धीरे धीरे बहुत लंबी कहानी है वह। तो भाव की बात है, वासुदेवा सर्वम जब हम देखेंगे सब जगह, तब वो परमात्मा सब जगह दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। फिर नहीं तो वो छुप के रहता है, वो सामने नहीं आता, क्योंकि ये बड़ी रहस्य की बात है। वो कहना हर चीज मतलब हीरा हो किसी के पास तो हर को नहीं दिखाया जाता, तो भगवान भी बहुत बड़ी चीज है, तो वो बड़ी शक्ति है, तो वो सब जगह प्रकट नहीं होते, वो तो भक्त के सामने प्रकट होते हैं। सर्वभूत स्थितम पद से ऐसा असर पड़ता है, भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं। भगवान केवल प्राणियों में स्थित नहीं, प्रत्युत संसार के कण कण में परिपूर्ण रूप से स्थित है। बस 10 मिनट का ही और है, 10 मिनट को रह गया ज्यादा। तो ऐसा नहीं है कि प्राणियों में ही है, मतलब जिनमें जान है उनमें भगवान है, कण कण में परिपूर्ण रूप से। और कण कण में ऐसा नहीं है कि थोड़े हैं, जैसे हर घड़े में सूरज पूरा दिखाई देता है, ऐसे हर एक कण में परमात्मा पूर्ण है। जैसे सोने के आभूषण सोने से ही बनते हैं, सोने में ही स्थित रहते हैं, और सोने में ही उनका पर्यवसान होता है। सोने का वो सोने से ही बनेगा, और जब तक बना रहेगा सोना ही बना रहेगा, जब उसको डालेंगे तब भी सोना ही बनेगा। सोना सोना ही रहता है, मतलब चाहे उसका कंगन बन जाए, चाहे वो ढल जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो खराब हो जाए, है वो सोना ही। ढल जाए तो भी सोना, कंगन बना हो तो भी सोना। ऐसे ही अर्थात सब समय एक सोना ही सोना है, परंतु लोगों की दृष्टि में आभूषणों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि आभूषणों में सोना ही है। ऐसे ही सृष्टि के पहले अपने ऐसे तो नहीं कहते ना ये कंगन है मान लो, तो ये कांटे मान लीजिए या टॉप्स है, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि ये सोना है। अपने कहते ये कंगन है, ये टॉप्स है, सोना नहीं कहते अपने, लेकिन सोना ही है उसके अंदर। ऐसे ही हम अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, पर वो अपने कहते हैं उनको नाम लेके ही सबको, लेकिन है वो सारे भगवान ही। तो ये मतलब वासुदेव सर्वम का। तो समझाने के लिए कहा जाता है कि सोना है,
ऐसी सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद एक परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे सोना खान से निकला तब भी सोना था, उसका कंगन बनाया तब भी सोना, बाद में फिर डाल देंगे उसको, फिर सोना ही है, फिर दोबारा आभूषण बन जाएगा, फिर सोना ही। ऐसी सृष्टि जब पहले नहीं थी तब भी वो परमात्मा था, और सृष्टि बन गई तब भी है। सृष्टि जब विनाश को प्राप्त हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, तब भी परमात्मा हर जगह रहेगा। परंतु लोगों की दृष्टि में प्राणियों और पदार्थों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि सब प्राणियों में एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसी वास्तविकता को यहाँ सर्वभूत स्थितम माम पदों से कहा गया है। तो ये समझाने के लिए सोने का उदाहरण देते हैं। वास्तव में परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। पृथ्वी, चांद, सूरज, चांद, सितारे जो भी दिखाई दे रहा है, मकान, कंबल, बस ये सब उसके बगैर नहीं बनता कुछ भी। इसलिए संत पुरुष होते हैं ना, कई ऐसे संत पुरुष तो कंबल भी बिछाते हैं तो उसको भी बड़ा ध्यान से उसको परमात्मा रूप मान के करते हैं। अपने जैसे कई बार गेट बंद करते, गेट मारा जोर से तड़ाक, तो वो उसको गलत धीरे बंद कर, चलना भी धीरे, धरती भी परमात्मा। तो सही संत है ना, पूर्ण पहुंचा हुआ संत है, वो बड़ा ध्यान से चलता है, खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, ध्यान, क्योंकि सब जगह परमात्मा है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। वह शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते आदि सभी क्रियाएं करते हुए मेरे में ही वर्तता है, मेरे में ही रहता है। वही बात आ गई जो मैं कह रहा था, वो मेरे में ही रहता है, मेरे में ही वर्तता है। कारण कि जब उसकी दृष्टि में मेरे सिवाय कोई दूसरी सत्ता ही नहीं रही, तो फिर वह जो कुछ बर्ताव करेगा उसको कहाँ करेगा, वह तो मेरे में ही सब कुछ करेगा। 13वें अध्याय में ज्ञान योग के प्रकरण में भगवान ने यह बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी उसका फिर जन्म नहीं होता। सर्वथा वर्तमानोपि न सा भूयो विजायते, 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। और यहाँ भगवान ने बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वह मेरे में स्थित रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ संसार से संबंध विच्छेद होने की बात है और यहाँ भगवान के साथ अभिन्न होने की बात है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर ज्ञान योगी मुक्त हो जाता है और भगवान के साथ अभिन्नता होने पर भक्त प्रेम के एक विलक्षण रस का आस्वादन करता है जो अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। तो जैसे सब जगह परमात्मा को देखते हैं तो संसार समाप्त हो जाता है, संसार नहीं दिखाई देता। फिर अपने को संसार दिखाई देता, परमात्मा नहीं दिखाई देता। सुनने वाली बात है ये, भक्त को संसार नहीं दिखाई देता, परमात्मा ही दिखाई देता है। जैसे जो सपना देख रहा होता है उसको संसार दिखाई देता है, ये बड़ा बार बड़ा, उसको सपना बड़ा ही दिखाई देता है, ये बड़ा नहीं दिखाई देता। हालांकि होता आसपास ही है, आंख बंद करके सोया, यहाँ सारे बात कर रहे हैं, सो रहे, उसको नहीं दिखाई देता कुछ भी, उसको सिर्फ वो सपने में जो देख रहा है वही दिखाई देता है। ऐसे जो भक्त होता है उसको आसपास कुछ नहीं दिखता, फिर उसको वो भगवान ही दिखाई देते हैं। तो ये तो ज्ञान योगी की और भक्ति की बात ऐसे है कि भक्त प्रेम के एक विलक्षण रस का आस्वादन करता है जो अनंत और प्रतिक्षण वर्तमान। जो भक्त होता है उसको एक प्रेम का रस मिलता है, वो अलग है, वो थोड़ा सा, वो ज्ञान योगी से भी ऊंची बात है। और जो कि अनंत है, वो रस ऐसा है वो कभी खत्म नहीं होता और प्रतिक्षण वर्तमान, प्रतिदिन बढ़ता रहता है। संसार का प्रेम तो एक बार हो गया फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, लास्ट में खत्म हो जाता है। परमात्मा का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है, वो खत्म नहीं होता कभी। संसार में कितना ही प्रेम हो किसी से, एक दिन वो समाप्त हो जाता है। और दूर रहता तो बना रहता, अगर पास आ गया तो वो खत्म हो जाएगा। ये लव मैरिज करते हैं ना लोग, क्या जी वो मेरे तो इनके बगैर मैं जी कौन सकूं, जान दे दूंगा, फिर 3 साल बाद पता चला भी तलाक भी हो गया। तो कहने मतलब जो वो संसार का प्रेम है ना, वो धीरे धीरे जैसे ही पास आएगा, दूर है तो बना रहेगा, क्योंकि दूर है तो भ्रम बना रहता है, पास आएगा धीरे धीरे कम हो जाए, खत्म हो जाता है। लेकिन परमात्मा का प्रेम ऐसा, एक बार शुरू हो गया वो कभी खत्म नहीं होता है। वो शरीर भी चला जाए तो भी खत्म नहीं होता, वो फिर उसी के साथ जाके मिल जाता है, वो राधा ही बन जाता है, वो कृष्ण ही बन जाते हैं। उनके लोक में वो राधा कृष्ण के रूप में रहते हैं। जो भक्त है ना, वो जैसा बजाए, जैसे परमात्मा को किसी ने राधा के रूप में बजाए तो वो राधा ही बन जाएंगे, कृष्ण के रूप में बजाए तो कृष्ण बन जाएंगे। उनके लोक में रहते, ये शरीर नहीं रहेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। वो जैसे सपने में एक नया शरीर होता है, ये वाला शरीर तो यहाँ सोया होता है, सपने में अपने एक और देख रहे हैं, कोई खेल रहे हैं, अपने खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन अपना शरीर तो यहाँ सोया पड़ा है। ऐसे ही वो जो शरीर है वो मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता,
और भगवान के लोक में चला जाता है, जहाँ भगवान का लोक है, जहाँ भगवान का घर है, उनका लोक अलग है। जैसे गोलोक बोलते हैं उसको श्री कृष्ण भगवान का, और राम जी का जो लोक है उसको साकेत धाम बोलते हैं। चलिए, जहाँ भगवान ने कहा है कि वह योगी मेरे में बर्ताव करता है, अर्थात मेरे में ही रहता है, इस पर शंका होती है कि क्या अन्य प्राणी भगवान में नहीं रहते। इसका समाधान यह है कि वास्तव में संपूर्ण प्राणी भगवान में ही बरतते हैं, भगवान में ही रहते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में संसार की सत्ता और महत्ता रहने से वे भगवान में अपनी स्थिति जानते नहीं, मानते नहीं। अतः भगवान में बरतते हुए भी, भगवान में रहते हुए भी उनका बर्ताव संसार में ही हो रहा है, अर्थात उन्होंने जगत में अहंता ममता करके जगत को धारण कर रखा है। येदम धार्यते जगत, गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। वे जगत को भगवान का स्वरूप न समझकर, अर्थात जगत समझकर बर्ताव करते हैं। वे कहते भी हैं कि हम तो संसारी आदमी हैं, हम तो संसार में रहने वाले हैं, परंतु भगवान का भक्त इस बात को जानता है कि यह सब संसार वासुदेव रूप है। अतः वह भक्त हरदम भगवान में ही रहता है और भगवान में ही बर्ताव करता है। तो वो कहते भगवान कहीं वो अलग से नहीं है, ये सब जगह भगवान ही है। लेकिन जो संसारी है उसको संसार ही दिखाई देता है, उसको संसार के लोग ही दिखाई देते हैं, और वो कहता भी है कि हम तो संसारी हैं, हम तो संसार में रहने वाले हैं। वो जैसा कहता है फिर वैसा ही वो कहता है। और भक्त क्या कहता है, मैं तो भगवान में ही रहता हूँ, क्योंकि सब जगह भगवान है। जैसे मछली पानी में रहती है, मैं शुरू से पानी में ही पैदा हुई, उसको पता नहीं चलता पानी क्या चीज़ है। उसके लिए पानी, क्योंकि पानी पैदा ही वहाँ हुई, वहीं मर जाती है, और उसको बाहर निकाल के फेंको, फिर उसको पता चलता है पानी क्या चीज़ है। पानी के एक सेकंड नहीं रह सकती, तड़प के मर जाती है। ऐसे ही हम परमात्मा में ही पैदा होते हैं, परमात्मा में रहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते उधर। ध्यान की बात है, जो हमारे मन में, जो हमारी चेतना में जिस चीज़ का ध्यान होगा हम वैसे हो जाएंगे। संसारी हो तो संसारी बन जाएंगे। इसी संसार में कोई योगी बन जाता है, कोई भक्त बन जाता है। संसार तो यही है। उसका ध्यान परमात्मा की तरफ हो गया तो वो भक्त बन गया, जिसका ध्यान संसार की तरफ वो संसारी बन गया। ठीक बात है, ऐसे ही होता है। परिशिष्ट भाव, तो 2 मिनट का और है। भक्त संपूर्ण जगत को परमात्मा का ही स्वरूप देखता है। उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय और किसी की सत्ता नहीं रहती। उसको परमात्मा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे मीरा का उदाहरण है, मीरा को ना जहर दिखाई देता, ना कांटे दिखाई देते, ना उसको कुछ नहीं दिखाई देता, उसको परमात्मा ही दिखाई देता है। उसके लिए दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। वासुदेवः सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। इसलिए जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का सब बर्ताव परमात्मा में ही होता है। अब गंगा का पूजन करना है, गंगा मैया का नदी किनारे जाके, तो गंगा जल से ही पूजन करते हैं। पूजन भी जिसका हो रहा है वही है, और जिससे पूजन कर रहे हैं वो भी वही है। तो इसलिए भक्त भी वही है, और जिसका भगवान जिसको मान के वो भी वही, दोनों एक ही होते हैं। तो ये होता भक्त के लिए। लेकिन जो वसुदेव सर्वम, जो सब जगह भगवान को देखता है, फिर वो ऐसा हो जाता है। जैसे शरीर में तादात्म्य वाला व्यक्ति सब क्रिया करते हुए शरीर में ही रहता है, ऐसे ही भक्त सब क्रिया करते हुए परमात्मा में ही स्थित रहता है। तो संसार वाले जो हम लोग हैं वो तो शरीर को ही समझते हैं, वो शरीर ही सब कुछ कर रहा है, तो वो शरीर में ही रहता है। लेकिन जो परमात्मा का भक्त है वो परमात्मा में रहता है, शरीर में नहीं रहता। आगे 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान योगी के लिए कहा है, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते, 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। और यहाँ भक्त के लिए कहा है, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान मार्ग में तो जन्म मरण मिट जाता है, मुक्ति हो जाती है, पर भक्ति मार्ग में जन्म मरण मिटकर भगवान से अभिन्नता होती है, आत्मीयता होती है। इसी भाव को गीता में इस प्रकार भी कहा गया है। ये दो, इसमें ना भगवान को प्राप्त करने के गीता में 3 तरीके बताए हैं। एक का नाम है कर्म योग, एक का नाम है ज्ञान योग, एक का नाम है भक्ति योग। ये 3 रास्ते हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि जो ज्ञान योग होता है उसमें जन्म मरण तो मिट जाता है, उसका मुक्त हो जाता है। लेकिन वो भक्त थोड़ा अलग होता है। भक्त मार्ग में जन्म मरण मिटकर भगवान से अभिन्नता होती है, आत्मीयता होती है। इसी भाव को गीता में इस प्रकार का है। लेकिन जो भक्त है वो भगवान के साथ एक हो जाता है, वो मिटता नहीं है। तो इसी भाव को गीता में इस प्रकार का है, तस्याम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक, अभी जो किया था पहले। प्रियो ही ज्ञानिनो त्यर्थमहम स च मम प्रियः, 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। ज्ञानी त्वात्वमैव
में मतम 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। ज्ञान मार्ग में तो सूक्ष्म अहम की गंध रहने से दार्शनिक मतभेद रह सकता है, पर भक्ति मार्ग में भगवान से आत्मीयता होने पर सूक्ष्म अहम की गंध तथा उससे होने वाला दार्शनिक मतभेद नहीं रहता। न स भूव भी जायते में स्वरूप में स्थिति का अनुभव होने पर केवल स्वयं स्वरूप रहता है, और स योगी मई वर्तते में केवल भगवान रहते हैं। स्वयं योगी नहीं रहता, अर्थात स्वयं योगी रूप नहीं रहता, प्रत्युत भगवत स्वरूप रहता है। तो ये भक्त और ज्ञानी की थोड़ी बात है अलग अलग। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।